नमस्कार दोस्तों। अगर आपने आईटीआई फाउंड्री में ट्रेड से कर रखा है और किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निमी का जो क्वेश्चन है आपका फाउंड्री मैन का वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है कि कार्मिक सुरक्षा कौन सी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका मशीन को साफ रखे, अपने काम पर ध्यान दे, गैंग का रास्ता और फर्श साफ रखे, या औजारों को उनके उचित स्थान पर रखे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अपने काम पर ध्यान दे। अगला है कि तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाना, गहन देखभाल या चिकित्सा उपचार। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि कौन सी अग्निशामक यंत्र कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF से भरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, हेरान अग्निशामक यंत्र, या झाग अग्निशामक यंत्र, या आपका सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेलोन अग्निशामक यंत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि लकड़ी, कागज, कपड़े की आग का वर्ग क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, या क्लास डी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लास ए। अगला प्रश्न है कि बेकार कागज के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। तो ऑप्शन है आपका लाल, नीला, काला, या हरा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीला। अगला है कि प्लास्टिक कचरा बीन के लिए किस कलर कोड का पहचान होता है। तो ऑप्शन है आपका लाल, नीला, हरा और पीला। ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्टिक कचरा पूछ रहा है, तो प्लास्टिक कचरा के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, येलो यानी कि पीला। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन यांत्रिक व्यवसायिक खतरा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका शोर, विषैला, अकुशल, या बिना गाय की मशीनरी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिना गार्ड की मशीनरी। अगला प्रश्न है कि कौन सा मंत्रालय ITI को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन है MRTH, MSDE, MPPG, या आपका MFPE। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, MSDE। ठीक है, अगला है कि NTC क्या है। तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पथ प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय तकनीकी प्रमाण पत्र, या राष्ट्रीय कार्य प्रमाण पत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र। ठीक है, अगला है कि ITI में सफल समापन के बाद आगे की गुंजाइश क्या है। तो ऑप्शन है आपका लाइसेंस प्राप्त करे, डिग्री प्राप्त करे, इनाम प्राप्त करे, या प्रशिक्षण प्राप्त करे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण प्राप्त करे यानी कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, अगला है कि कौन सा पीपी श्वसन समस्याओं से रक्षा करता है। तो ऑप्शन है आपका चश्मे, नाक का मास्क, फेस शील्ड, या हैंड शील्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाक का मास्क। अगला है कि गर्म में काम करते समय हाथों की सुरक्षा के लिए कौन सा PPE का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका सुरक्षा जूते, नाक का मास्क, कान के प्लग, या चमड़े के दास्ताने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चमड़े के दास्ताने। अगला प्रश्न है कि कन्वेयर सिस्टम के तहत क्या आता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका पहिया बैरो, क्रेन बाल्टी, या आपका बैच प्रकार से अधिक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रेन।
ठीक है, क्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आईटीआई में स्टोर कीपर की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका गृह व्यवस्था, खातों का रख रखाव, मशीनों का रख रखाव, सभी वस्तुओं का उपयोग व वितरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी वस्तुओं का उपयोग और वितरण। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टोर कीपर में प्रशिक्षक की भूमिका क्या है। तो ऑप्शन है आपका भंडार में मांग पत्र के द्वारा सामान लेना, भंडार से नगद के द्वारा सामान लेना, या भंडार से उधारी में सामान लेना, या आपका भंडार से मौखिक रूप से सामान लेना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भंडार से मांग पत्र के द्वारा सामान लेना, ठीक है। अगला है कि व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में क्या उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका आत्मकौशल, सॉफ्ट स्किल, सकारात्मक कौशल या शिल्प कौशल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट स्किल। अगला है कि व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत कौन सा नियम है। तो ऑप्शन है आपका बाल छोटे कटवाए, मशीन को साफ रखे, मशीन चलती मत छोड़ो, या आपका दिया गया है मशरूम के आकार के सिर वाले औजारों का उपयोग न करें, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल छोटे कटवाए, ठीक है। यह आपका व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। बाकी अगला प्रश्न है कि बिजली के झटके के मामले में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका पीड़ित को धात्विक वस्तु द्वारा खींचे, पीड़ित को अपने हाथों से खींचे, पीड़ित पर पानी डाले, या पीड़ित को नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट द्वारा खींचे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पीड़ित को नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट द्वारा खींचे। चलिए अगला प्रश्न है कि अगर आपकी कार्यशाला में फायर अलार्म बजता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका घबरा जाएंगे, वापस अंदर जाएंगे, दुर्घटना स्थल पर पहुंचेंगे, आपका तुरंत बाहर निकलकर जगह खाली करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, तुरंत बाहर निकलकर जगह खाली करेंगे, ठीक है, या खाली जगह पे जाएंगे। तो ऑप्शन है आपका गर्म सामग्री को संभालने के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका कन्वेयर सिस्टम, रेल सिस्टम, मैनुअल सिस्टम, या वायु प्रणाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कन्वेयर सिस्टम। अगला है कि दुर्घटना का कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपका पीपी पहनना, सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना, या काम पर ध्यान लगाना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना। अगला कि कौन सी फाउंड्री अत्यधिक यांत्रिक है और आर्थिक रूप से कास्टिंग का उत्पादन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका कैप्टिव फाउंड्री, उत्पादन फाउंड्री, अर्ध उत्पादनकारी, या जॉबिंग फाउंड्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन फाउंड्री। अगला है कि मोल्ड की सपाट सतहों को फिनिशिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका करनी, सफाई वाला, वेंट वायर, या पट्टी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, आपका करनी। अगला है कि धसी हुई रेत में छेद करने वाले उपकरण का नाम बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका स्पाइक ड्रा करे, वेंट वायर, ड्रा स्क्रू, या खूंटा गाड़ देना। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका वेंट वायर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि उपकरण का नाम क्या है, इसका नाम बताना है आपका गगवेयर्स क्लीनर, ठीक है, वेंट वायर, या ड्रा स्पाइक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लीनर। अगला एक उपकरण का नाम बताना है यहाँ पे, इस उपकरण का नाम क्या है। तो इसमें दिया गया है आपका पिन, वेज रेमर, स्पॉट रेमर, हुक रेमर, या लिफ्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पॉट रेमर। अगला प्रश्न है कि उपकरण किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका रेत लगाना और मिलाना, रेत को धंसाने,
रेत की छटाई या रेत खिसकाना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेत को धंसाना। ठीक है, अगला है कि मोल्डिंग बॉक्स का दूसरा तकनीकी नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका प्लास्क, कोप, चिक या ड्रैग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लास्क। अगला प्रश्न है कि मोल्ड से पैटर्न को रैप करने और निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका लेवलर, लकड़ी का हथौड़ा, हथौड़ा या ड्रा स्पाइक। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्रा स्पाइक। अगला है आपका कौन पार्किंग सामग्री के अंतर्गत आता है आपका। तो ऑप्शन है आपका पानी, बेंटोनाइट, डेक्सट्रीट या आपका सिलिकॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिका। अगला है कि अग्निरोधी सामग्री के अंतर्गत क्या आता है। तो ऑप्शन है आपका बेंटोनाइट, फेरोसिलिकॉन, काला शीशा या फायर ब्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फायर ब्रिक। अगला है कि निम्न में से कौन एडिटिव के अंतर्गत आता है। तो आपका है कोयले की राख, लकड़ी का कोयला, कलवानीते या आपका फ्यूरो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयले की राख। अगला है कि जॉबिंग फाउंड्री का कार्य क्या है। तो ऑप्शन है आपका अत्यधिक मशीनीकरण के साथ बड़े पैमाने का उत्पादन, या खुद के संगठन के लिए उत्पादन, या अलग अलग ग्राहकों के लिए थोड़ी संख्या में कास्टिंग का उत्पादन, या उच्च मशीनीकरण और अपने उपयोग के लिए उत्पादन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलग अलग ग्राहकों के लिए थोड़ी संख्या में कास्टिंग का उत्पादन। अगला है कि कोक का उपयोग क्या होता है। तो आपका पार्टिंग सामग्री, बंधन सामग्री, फेसिंग सामग्री या ईंधन सामग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फेसिंग सामग्री। अगला है कि सोडियम सिलिकेट का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपका वाइंडर, एडिटिव, फ्लक्स या ईंधन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाइंडर। अगला प्रश्न है कि बेंटोनाइट का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपका फेसिंग सामग्री, पर्टिंग सामग्री, अग्निरोधक सामग्री या बंधन सामग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, बंधन सामग्री।